क्वेश्चन नंबर 86 से होगा। क्वेश्चन नंबर 86, मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में कौन था? मेगास्थनीज कौन था? तो मेगास्थनीज आए थे चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में, और मेगास्थनीज एक ग्रीक इतिहासकार थे जो सेल्यूकस निकेटर के प्रतिनिधि या राजदूत के रूप में 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत आया था। ठीक, कितने साल रहा था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में? तो 5 वर्ष। कितने वर्ष रहे थे? 5 वर्ष रहे थे। मेगास्थनीज ने ही लिखा था इंडिका नामक अपना पुस्तक लिखा था। ठीक, मेगास्थनीज था कौन? तो मेगास्थनीज ग्रीक इतिहासकार था। किसके टाइम में आया था? सेल्यूकस निकेटर के प्रतिनिधि या राजदूत बन के आया था। क्वेश्चन नंबर 87, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो मुंडक उपनिषद से लिया गया। कहाँ से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से लिया गया। मुंडक उपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते, मुंडक उपनिषद से लिया गया है। कौन अपने आयुर्वेद के ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था? आयुर्वेद के ज्ञान के लिए। किस चीज़ के लिए? तो अपने आयुर्वेद के ज्ञान के लिए कौन फेमस थे? तो धन्वंतरी। धन्वंतरी कौन थे? एक आयुर्वेद के विशेषज्ञ थे धन्वंतरी। क्वेश्चन नंबर 89, भारत के बौद्ध धर्म की शुरुआत कश्यप मातंग ने किस वर्तमान क्षेत्र से की थी? भारत के बौद्ध धर्म की शुरुआत कश्यप मातंग ने किस वर्तमान क्षेत्र से की थी? तो यहाँ क्वेश्चन ही गलत है, भारत नहीं है, चीन है। चीन में बौद्ध धर्म की शुरुआत कश्यप मातंग ने किस वर्तमान क्षेत्र से की थी? तो इसमें तो उस तरह का कुछ दिया हुआ नहीं है, लेकिन चीन में बौद्ध धर्म की शुरुआत करने वाले आदमी का नाम है कश्यप मतंगा या मातंगा, जो भी है, कश्यप मातंगा। और चीनी परंपरा के अनुसार उन्होंने भारत से चीन के लोयांग में एक और भारतीय भिक्षु के साथ यात्रा की, जिसे उनके चीनी नाम चू फलन के नाम से जाना जाता है। और वे 67 ईस्वी में हान राजवंश के सम्राट मिंग के निमंत्रण पर आए थे। क्या नाम था? कश्यप मातंग। कश्यप मातंग कौन व्यक्ति हैं? तो चीन में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार करने वाले। क्वेश्चन नंबर 90, आदि इतिहास और इतिहास के बीच की अवधि है जिसके लिए हमारे पास बहुत कम लिखित रिकॉर्ड है। तो आदि इतिहास प्रागैतिहासिक और इतिहास के बीच की अवधि है। इसके लिए लिखित रिकॉर्ड क्या है? बहुत कम है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 91, CSBC बिहार दरोगा 23 अप्रैल 2008। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन हुए? महावीर स्वामी। और उनकी मृत्यु कहाँ हुई? पावापुरी। महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई? पावापुरी में हुई। क्वेश्चन नंबर 92, भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। ये तो सही है। तो बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में कब हुआ? 563 पूर्व में हुआ। ठीक है। इनके पिता जो थे सुद्धोधन शाक्य वंश तथा माता महामाया कोलीय वंश से संबंधित थी। इनका लालन पालन इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया। बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। 35 वर्ष की अवस्था में ज्ञान प्राप्त हुआ तथा 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष कुशीनारा की अवस्था में इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। तो बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में हुआ। इनके पिता सुद्धोधन शाक्य वंश से संबंधित थे और माता का नाम महामाया देवी कोलीय वंश। इनका लालन पालन इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया। बचपन का नाम क्या था महात्मा बुद्ध का? सिद्धार्थ। और इनको ज्ञान प्राप्त हुई 35 वर्ष की अवस्था में। क्वेश्चन नंबर 93, बिंबिसार किस वंश का राजा था? तो बिंबिसार जो है, बिंबिसार मगध साम्राज्य का सम्राट था। वह हर्यक वंश का राजा था। किस वंश का राजा था? हर्यक वंश का कौन था राजा?
बिम्बिसार। बिम्बिसार किस वंश का राजा था? तो बिम्बिसार जो है मगध साम्राज्य का सम्राट था। हर्यक वंश का राजा था। किस वंश का राजा था? हर्यक वंश का राजा था। उसने अंग राज्य को जीतकर अपने साम्राज्य का विस्तार किया और यही विस्तार आगे चलकर मौर्य साम्राज्य के विस्तार का भी क्या बना? आधार बना। तो बिम्बिसार, ठीक है। बिम्बिसार किस वंश का? तो याद रखिएगा हर्यक, ठीक। क्वेश्चन नंबर 94, राजा भोज। राजा भोज निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित थे? राजा भोज, तो राजा भोज का संबंध है परमार वंश। राजा भोज का संबंध किससे है? परमार वंश से संबंधित है। यह परमार वंश के सबसे शक्तिशाली, ठीक है। इनकी राजधानी उज्जैन तथा धारा थी और राजा भोज को कविराज की उपाधि धारण की थी। राजा भोज ने किस चीज़ की उपाधि धारण की थी? कविराज। और राजा भोज किस वंश से संबंधित थे? परमार वंश। किससे संबंधित है? परमार वंश से संबंधित है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 95, जातक पवित्र ग्रंथ है। जातक जो है पवित्र ग्रंथ है। तो जातक कथाएं या जातक जो है बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक का सूत पिटक के अंतर्गत खुद कनिकाय का 10वां भाग है। इन कथाओं में महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं हैं। इसमें महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं हैं, ठीक। तो जातक किसका पवित्र ग्रंथ हो जाएगा? बौद्ध धर्म का। और इसमें एक चीज़ और दिया हुआ है कि बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक में जो सूत पिटक है उसी का पाठ है। जातक ग्रंथ जो है सूत पिटक का ही पाठ है। क्वेश्चन नंबर 96, भगवान बुद्ध ने अपने पहले धर्म उपदेश कहाँ दिए थे? भगवान बुद्ध ने अपने पहले धर्म उपदेश कहाँ दिए थे? तो सारनाथ वाराणसी से 10 किलोमीटर पूर्वोत्तर में स्थित प्रमुख बौद्ध तीर्थ स्थल है। कहाँ? सारनाथ वाराणसी से 10 किलोमीटर पूर्वोत्तर में। यहीं पे प्रथम उपदेश दिए थे और इसको क्या बोला गया? धर्म चक्र परिवर्तन बोला गया। इसको धर्म चक्र परिवर्तन बोला गया। क्वेश्चन नंबर 97, सिद्धार्थ ने किस धर्म की स्थापना की? बताइए। सिद्धार्थ वही महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम। तो सिद्धार्थ ने बौद्ध धर्म की स्थापना की। इनका जन्म 563 ईस्वी में कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता थे शुद्धोधन। इनके पिता कौन थे? शुद्धोधन इनका पिता का नाम था, महात्मा बुद्ध के पिता का नाम, जो शाक्यगण के मुखिया थे। और इनके बचपन का नाम ही सिद्धार्थ था। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। जन्म 563 ईस्वी में हुआ कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर। क्वेश्चन नंबर 98, निम्नलिखित विदेशी यात्रियों की भारत यात्रा को क्रम अनुसार निर्देशित करना है। क्रम अनुसार। तो फाहियान जो है चीनी यात्री था। फाहियान यह आया गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के शासनकाल में 375 से 415 ईस्वी के दरबार में भारत आया। वेनसांग या कनौज के शासक हर्षवर्धन, वेनसांग जो है कनौज के शासक हर्षवर्धन 606 से 647 के शासनकाल में भारत आया। तो वेनसांग कनौज के शासक हर्षवर्धन के काल में आया 606 से 647। टॉमस रो जहांगीर के दरबार में 1615 में आया। तो फाहियान सबसे पहले आया, याद रखिएगा। फाहियान कब आया? फाहियान आया 375 से 415 के बीच में। इसके बाद आया है वेनसांग। इसके बाद वेनसांग, फिर टॉमस रो। टॉमस रो आया किसके दरबार में? जहांगीर के दरबार में। कब आया? 1615 में, ठीक। क्वेश्चन नंबर 99, निम्नलिखित विशेषज्ञों में कौन महान गणितज्ञ तथा खगोल ज्ञानी था? क्या था? महान गणितज्ञ तथा खगोल ज्ञानी। महान गणितज्ञ तथा खगोल ज्ञानी कौन था? तो आर्यभट्ट।
आर्यभट्ट क्या था? आर्यभट्ट महान गणितज्ञ तथा खगोल विज्ञानी था। आर्यभट्ट गुप्त काल से संबंधित विद्वान थे। इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं सूर्य सिद्धांतिका, सूर्य सिद्धांतिका, आर्यभट्टियम। ठीक, इनका जन्म हुआ था, यानी कि आर्यभट्ट का जन्म हुआ था 475 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्रा में। आर्यभट्ट का जन्म कब हुआ? 475 ईस्वी में हुआ पाटलिपुत्रा में। और दशमलव प्रणाली का आविष्कारक किसको माना जाता है? आर्यभट्ट को ही माना जाता है। ठीक, पाटलिपुत्रा जब लिखा हुआ है, इनका जन्म पाटलिपुत्रा में हुआ। तो आर्यभट्ट क्या थे? महान गणितज्ञ खगोल विज्ञानी थे। अच्छा, इसमें ही इम्पोर्टेंट है कि आर्यभट्ट किस काल में, किसके रूल में आए थे? तो गुप्त काल जब चल रहा था ना, उस टाइम पे ही आर्यभट्ट का हुआ उदय हुआ। क्वेश्चन नंबर 100, सिकंदर महान ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? सिकंदर महान ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया? 326 ईसा पूर्व। कब किया? 326 ईसा पूर्व में किया। ठीक, सिकंदर ने सिंधु नदी पार कर भारत की धरती पर कदम रखा और यहीं पे प्रसिद्ध युद्ध हुआ झेलम नदी के पौरव राज्य पूर्व पोरस के साथ हुआ, जिसे वितस्ता का युद्ध या हाइडेस्पीज का युद्ध के नाम से जाना जाता है। ठीक, उसका सबसे प्रसिद्ध युद्ध झेलम नदी के तट पर पौरव राजा पूर्व यानी कि पोरस के साथ हुआ, जिसे वितस्ता का युद्ध या हाइडेस्पीज का युद्ध भी कहा जाता है, जिसमें पोरस शायद पहले ही हार मान गया ना, लेकिन इसके बावजूद इसको बख्श दिया गया। क्वेश्चन नंबर 101, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो मुर्दों का टीला। क्या है मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ? मुर्दों का टीला है। रखाल दास बनर्जी, मोहनजोदड़ो का खोज कौन की है? राखल दास बनर्जी के द्वारा किया गया 1922 में। मोहनजोदड़ो का खोज किसके द्वारा किया गया? राखल दास बनर्जी के द्वारा किया गया, 1922 में किया गया। ठीक, और मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मुर्दों का टीला। क्वेश्चन नंबर 102, वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किसने प्रतिपादित की? वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किसने प्रतिपादित की? तो वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था का प्रतिपादन मनु के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? मनु के द्वारा किया गया। वर्ण व्यवस्था हिंदू धर्म में सामाजिक विभाजन का एक आधार है। ठीक, किसके द्वारा किया गया? मनु के द्वारा किया गया। क्वेश्चन नंबर 103, व्रजयान। क्वेश्चन नंबर 103, व्रजयान। व्रजयान संप्रदाय है, तो व्रजयान संप्रदाय बौद्ध धर्म से संबंधित है। व्रजयान संप्रदाय किससे संबंधित है? वज्रयान जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। वज्रयान को तांत्रिक बौद्ध धर्म, तंत्रयान, मंत्रयान, गुप्त मंत्र, गुड़ बौद्ध धर्म और विषम कोण शैली का व्रज रास्ता भी कहा जाता है। तो व्रजयान किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। क्वेश्चन नंबर 104, वेनसांग ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? अभी हम लोग पढ़े ना, ह से वेनसांग और ह से हर्षवर्धन। ठीक, तो वेनसांग किसके काल में आया? हर्षवर्धन के काल में। वेनसांग कहाँ का था? चाइना का था। ठीक ना, और अपना यात्रा जो शुरू किए थे वेनसांग, वह 29 वर्ष की अवस्था में अपनी यात्रा को शुरू कर दिए थे। क्वेश्चन नंबर 105, सिंधु सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से किस स्थल में गोदी होने का प्रमाण मौजूद है? गोदी होने का पता नहीं, गोदी का तो नहीं मालूम, लेकिन लोथल में क्या था? बंदरगाह मिला है लोथल में। तो लोथल प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों में एक बहुत महत्वपूर्ण शहर है। तो लोथल का खोज हुआ था कब? 1945 में। लोथल का खोज कब हुआ? 1945 में हुआ।
कौन किए थे? तो रंगनाथ राव। कौन किए थे? रंगनाथ राव के द्वारा किया गया था। और लोथल की महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक बंदरगाह है, तो पता ही है। ठीक। कौन किए थे इसका खोज लोथल का? रंगनाथ राव। ठीक। क्वेश्चन नंबर 106, मान्यता के अनुसार भारत की लड़ाई कुरुक्षेत्र में कितने दिन तक लड़ी गई? कुरुक्षेत्र की जो लड़ाई हुई थी, जो हम लोग पढ़ते हैं महाभारत में, वह कितनों दिनों तक लड़ी गई थी? तो ये 18 दिन चला था। कितना दिन चला था? कितना दिन चला था? 18 दिन चला था। कुरुक्षेत्र में हुआ था लड़ाई, 18 दिन तक चला था। और महाभारत को कौन लिखे हैं? महर्षि वेदव्यास। महाभारत किसके द्वारा लिखा गया है? वेदव्यास के द्वारा। महाभारत का युद्ध 22 नवंबर 3067 ईसा पूर्व को हुआ था। एकदम लग रहा है कि इसको पता है, गूगल कैलेंडर देख के लग रहा है कि बोल रहा है कि 22 नवंबर को हुआ। जो भी है ये सब हटाइए। याद रखिए कि कितना दिन चला? 18 दिन तक चला। महाभारत किसके द्वारा लिखा गया है? वेद व्यास के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 107, योग दर्शन के संस्थापक कौन थे? योग दर्शन, क्वेश्चन नंबर 107, योग दर्शन के संस्थापक कौन थे? तो योग दर्शन के संस्थापक थे पतंजलि। कौन थे? योग दर्शन के संस्थापक कौन थे? पतंजलि थे। क्वेश्चन नंबर 108, उत्तरी बिहार का प्रसिद्ध नाम क्या था? उत्तरी बिहार का प्रसिद्ध नाम था वज्जी। वज्जी। उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम क्या था? वज्जी था। और बिहार नाम प्रभाव संभवतः बौद्ध बिहारों के शब्द से हुआ है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 109, द्वितीय बौद्ध परिषद कहाँ हुआ? तो द्वितीय बौद्ध परिषद हुआ वैशाली में। इसका हम लोग एक ट्रिक बनाए थे ना, क्या था? RVPK था ना, RVPK था। ठीक। तो दूसरा कहाँ हुआ? वैशाली में हुआ। तीसरा कहाँ हुआ? पाटलिपुत्रा में हुआ। और चौथा कहाँ हुआ? कुंडलवन कश्मीर में हुआ। तुमको बताना है कि सबसे पहला कहाँ हुआ? राजगीर में। तो याद रखना है RVPK। तो दूसरा कहाँ हुआ? वैशाली में हुआ। द्वितीय बौद्ध परिषद कहाँ हुई थी? वैशाली में हुई थी। इसकी अध्यक्षता की थे सब्बा कामी। और इसका भी हम लोग ट्रिक याद किए थे कि RVPK जो है, वेन्यू का हो गया RVPK और राजा का हो गया अकाक। अकाक हो गया। ठीक। तो वैशाली में जो दूसरा हुआ उसमें राजा कौन थे? कालाशोक। कालाशोक थे। ठीक है। चलिए अब आ जाइए, सबाकामी के अध्यक्षता में हुआ था। कब हुआ था? 383 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 383 ईसा पूर्व में हुआ था। इसी बौद्ध परिषद में बुद्ध के अनुयायी जो हैं 2 भागों में विभाजित हो गए। क्वेश्चन नंबर 110, चौसा की लड़ाई में शेरशाह ने किसको हराया था? बहुत ही निर्णायक युद्ध था चौसा का। चौसा के लड़ाई में शेरशाह जो था, किसको हराया शेरशाह ने? तो हुमायूं को पराजित कर दिया। और यहीं से हुमायूं भागा था दोबारा। तो हुमायूं को पराजित किया था चौसा की लड़ाई में। और बिहार में बक्सर के निकट करमनाशा नदी के किनारे चौसा नामक एक छोटा सा कस्बा है, जहाँ 27 जून 1539 ईस्वी को हुमायूं और शेरशाह के बीच में चौसा का युद्ध हुआ था, जिसमें हुमायूं पराजित हुआ और उसे जान बचाकर भागना पड़ा। क्वेश्चन नंबर 111, वराह मिहिर कौन थे? वराह मिहिर। तो वराह मिहिर का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ और यह एक भारतीय गणितज्ञ एवं खगोलज्ञ थे। गणितज्ञ और खगोलज्ञ थे। इन्होंने ही पंच सिद्धांतिका में
सबसे पहले बताया कि अयनांश का मान 50.32 सेकंड होता है। ठीक। पंच सिद्धांति का किताब किसका है? वराहमिहिर का। क्या थे वराहमिहिर? तो एक गणितज्ञ थे एवं खगोलज्ञ थे, भारतीय गणितज्ञ एवं खगोलज्ञ थे। क्वेश्चन नंबर 112, बिंदुसार याद आया? बिंदुसार हर्यक वंश के थे ना? नहीं, बिंबिसार थे। याद रखिएगा कि बिंबिसार थे। तो बिंबिसार थे किस चीज़ में? बिंबिसार थे हर्यक में, और ये हैं बिंदुसार। बिंदु आ गया तो बिंदुसार हो गए। बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ थी? तो यही मामला, यहीं पे अशोक का उदय होगा। बिंदुसार मौर्य वंश के राजा थे और बिंदुसार को अमित्रघात, सिंहसेन, भद्रसार इत्यादि कहा गया। और बिंदुसार के शासन में ही तक्षशिला के लोगों ने 2 बार विद्रोह किया। पहला विद्रोह बिंदुसार के बड़े पुत्र सुसीम के कुप्रशासन के कारण हुआ और दूसरा विद्रोह का कारण अज्ञात है। और इसी विद्रोह को कौन दबाने में मतलब मदद की है? तो अशोक को भेजा गया, उन्होंने इसको दबा दिया। तो बिंदुसार के समय कहाँ पे शांति थी? तक्षशिला में। क्वेश्चन नंबर 113, गंधार कला मिश्रण थी। गंधार कला जो है वो किस चीज़ का मिश्रण है? तो यूनानी और रोमन। गंधार कला किसका किसका मिश्रण है? यूनानी और रोमन का क्या है? मिश्रण है। और इस कला में पहली बार बुद्ध की मूर्तियाँ बनाई गई। बुद्ध की मूर्तियाँ इसी कला में बनाई गई सबसे पहली बार। कनिष्क के काल में गंधार कला का विकास बहुत तेज़ी से हुआ। कनिष्क के काल में गंधार कला का विकास बहुत तेज़ी से हुआ। क्वेश्चन नंबर 114, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध थे। ठीक। इनका जन्म तो याद रहेगा 563 ईसा पूर्व में हुआ। कब हुआ? 563 ईसा पूर्व में हुआ। कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ, ये भी याद रहेगा। ठीक। 29 वर्ष की आयु में अपने घर को त्याग दिए और 6 वर्ष के बाद यानी कि 35 वर्ष की उम्र में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक ना। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक थे महावीर। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे? महावीर थे। गुरु नानक ने सिख संप्रदाय की स्थापना की थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 115, आर्यभट्ट एक महान क्या थे? आर्यभट्ट क्या थे? खगोल शास्त्री भी थे, गणितज्ञ भी थे। ठीक। और शून्य या दशमलव का खोज किसने किया? आर्यभट्ट के द्वारा ही किया गया। क्वेश्चन नंबर 116, गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा क्या थी? क्या थी? गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा क्या थी? पाली। गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा क्या थी? पाली भाषा। संवादों की भाषा का मतलब क्या हुआ? मतलब कम्युनिकेट करते थे किस भाषा में? पाली लैंग्वेज में कम्युनिकेट करते थे। क्वेश्चन नंबर 117, बंगाल के विभाजन को रद्द किया गया तो 1911 में। कब रद्द किया गया? बंगाल के विभाजन को कब रद्द किया गया? 1911 में किया गया। लॉर्ड हार्डिंग 1910 से 1916 तक भारत के वायसराय रहे। 1910 से लेकर 1916 लॉर्ड हार्डिंग 1910 से 1916 तक भारत के क्या रहे? वायसराय रहे। उन्हें 1911 में बंगाल के विभाजन को रद्द करने के लिए याद किया जाता है। और विभाजन को प्रभावी बनाने वाले निर्णय की घोषणा 1905 में कौन किया? लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया। 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 118, निम्नलिखित स्थलों और उनके राज्य का सही क्रम चुनें। लोथल कहाँ पड़ता है? लोथल पड़ता है गुजरात में। लोथल कहाँ पड़ता है? गुजरात में। रोपड़ कहाँ पड़ता है? रोपड़। रोपड़ कहाँ पड़ता है? पंजाब में। रोपड़ पड़ेगा पंजाब में। राखीगढ़ी, राखीगढ़ी हरियाणा। ठीक। कालीबंगा,
कालीबंगा राजस्थान में पड़ेगा। क्वेश्चन, कालीबंगा का मतलब हो जाएगा काली चूड़ी। क्वेश्चन नंबर 119, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सिकंदर ने कब आक्रमण किया? 326 ईसा पूर्व में। सिकंदर ने आक्रमण कब किया? 326 ईसा पूर्व में किया, भारत पर आक्रमण किया। और 326 में ही पंजाब में हाइडेस्पिस यानी कि झेलम नदी के तट पर सिकंदर महान और पोरस के मध्य हाइडेस्पिस का युद्ध हुआ। और जून 323 ईसा पूर्व के छारंग में 10 दिन तक तेज ज्वर से पीड़ित रहने के कारण सिकंदर की क्या हो गई? सिकंदर की मृत्यु हो गई। क्वेश्चन नंबर 120, सुमेलित करना है। तो ब्रह्मचर्य विद्यार्थी जीवन 25 वर्ष तक रहेगा, गृहस्थ 25 से 50, वानप्रस्थ 50 से 75, वानप्रस्थ निर्वी जीवन 50 से 75, संन्यास 75 से 100। संन्यास क्या हो जाएगा? 75 से 100। क्वेश्चन नंबर 121, हड़प्पा स्थल किस नदी पर स्थित है? हड़प्पा स्थल किस नदी पर स्थित है? तो हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के रावी नदी के तट पर स्थित है। इस प्राचीन शहर के स्थल पर कांस्य युगीन सुदृढ़ शहर का अवशेष अंतर्विष्ट है, जो सिंध और पंजाब में केंद्रित सिंधु घाटी सभ्यता का और तत्पश्चात समाधि क्षेत्र एच संस्कृति का भाग था। तो उतना नहीं याद रखिए। हड़प्पा स्थल जो है किस नदी के किनारे है? तो रावी नदी। हड़प्पा स्थल किस नदी के किनारे है? रावी नदी के तट पर है। क्वेश्चन नंबर 122, भारत पर हमला करने वाला पहला आक्रमणकारी कौन था? डेरियस। भारत पर हमला करने वाला प्रथम कौन था आक्रमणकारी? डेरियस। भारत पर हमला करने वाला प्रथम आक्रमणकारी कौन था? डेरियस। डेरियस था प्रथम आक्रमणकारी। क्वेश्चन नंबर 123, सिंधु घाटी के लोग निम्न देवता की पूजा करते थे। ठीक, तो सिंधु और सरस्वती सभ्यता के नाम से जाना जाता था इसको। और सिंधु सभ्यता की खोज कौन की है? राय बहादुर दयाराम साहनी ने किया। सिंधु घाटी कैसा था? तो एक नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी कैसी सभ्यता थी? नगरीय। और इसमें पूछा है कि सिंधु घाटी के लोग निम्न देवता की पूजा करते थे। तो किसकी? मातृ देवी की उपासना होती थी और पशुपति की पूजा करते थे। मातृ देवी की क्या होती थी? उपासना होती थी। और पशुपति का क्या करते थे? पूजा करते थे। क्वेश्चन नंबर 124, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? प्रथम उपदेश हम लोग पढ़े ना, सारनाथ, काशी से 7 मील दूर। जन्म कहाँ हुआ था महात्मा बुद्ध का? लुम्बिनी में। प्रथम उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ, काशी से 7 मील पूर्वोत्तर में स्थित बौद्ध का प्राचीन तीर्थ है, वहाँ दिया। क्वेश्चन नंबर 125, अशोक किस राजवंश से संबंधित था? तो अशोका द ग्रेट वाज रिलेटेड टू मौर्य राजवंश। किससे? मौर्य राजवंश के महान सम्राट थे। सम्राट अशोक का पूरा नाम देवाना प्रिय अशोक मौर्य। राजा प्रियदर्शी, देवताओं का प्रिय। ठीक, तो अशोक किस राजवंश से संबंधित थे? मौर्य। क्वेश्चन नंबर 126, पुराणों की संख्या कितना है टोटल? टोटल पुराण है 18। टोटल पुराण कितना है? 18। आज हम लोग कुछ याद भी किए हैं 18। और महाभारत कितना दिन तक चला था? अध्याय महाभारत चला था 18 दिन। और पुराण की संख्या कितना है? पुराण का संख्या भी है 18। क्वेश्चन नंबर 127, मौर्य राजवंश के बाद अगला कौन सा राजवंश सत्ता में आया? तो याद रखना है हसीन मशूक शाह। हसीन मशूक शाह।
सबसे पहले क्या आया, हर्यक, फिर शिशुनाग, फिर नंद, फिर आया मौर्य। अब बोल रहा है कि मौर्य के बाद कौन आया, तो शुंग आया। क से क्या हो जाएगा, कनु, और अंतिम में कौन आया, सातवाहन। तो मौर्य वंश के बाद कौन आया, मौर्य राजवंश के बाद क्या आया, शुंग वंश आया। मौर्य राजवंश के बाद क्या आया, शुंग वंश आया। जिसने मौर्य राजवंश के बाद शासन किया, इसका शासन उत्तर भारत में 187 ईसा पूर्व से 75 ईसा पूर्व तक, यानी 112 वर्ष तक रहा। ठीक।